नमस्कार, मैं हूँ गीतिका पांडे। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। झारखंड की चंपाई सुरेन सरकार फ्लोर टेस्ट में पास, पक्ष में पड़े 47 वोट। झारखंड विधानसभा में सोमवार को हुए फ्लोर टेस्ट में सीएम चंपाई सुरेन सरकार पास हो गई है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा विश्वास प्रस्ताव पर कराई गई वोटिंग में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले गठबंधन की सरकार को 47 वोट मिले, जबकि प्रस्ताव के विरोध में 29 वोट डाले गए। वोटिंग के दौरान सरयू राय तटस्थ रहे, जबकि निर्दलीय अमित यादव सदन में नहीं आए थे। मनीष सिसोदिया का मंसूबा एक झटके में चकनाचूर, अभी जेल में ही रहेंगे बंद। आम आदमी पार्टी नेता और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व कैबिनेट सहयोगी मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में कोर्ट ने उन्हें फिलहाल राहत नहीं दी है। उनकी न्यायिक हिरासत को 22 फरवरी 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि मनीष सिसोदिया फिलहाल जेल में ही बंद रहेंगे। बता दें कि अनियमितता उजागर होने के बाद दिल्ली आबकारी नीति को निरस्त कर दिया गया। 1978 केंद्रों पर आज से 7.66 लाख परीक्षार्थी देंगे इंटर मैट्रिक की परीक्षा। राज्य में मैट्रिक इंटर की परीक्षा आज से शुरू होगी। इसकी तैयारी झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने पूरी कर ली है। परीक्षा सामग्री सभी जिलों को भेज दी गई है। इस वर्ष मैट्रिक व इंटर मिलाकर कुल 7,66,520 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। राज्य भर में कुल 1978 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। मैट्रिक के 4,21,678 परीक्षार्थियों के लिए 1238 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस साल भ्रष्टाचार की आंच में आ गए हैं राज्य सेवा के 10 अफसर। इस साल जनवरी से लेकर फरवरी तक में राज्य प्रशासनिक सेवा के 10 अफसर भ्रष्टाचार की आंच में आ गए हैं। इनमें से 3 अफसरों पर सरकार ने विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय लिया है। एक अफसर के वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी गई है। वहीं 2 अफसरों और आरोप मुक्त भी किया गया है। इनमें जेपीएससी के पूर्व परीक्षा नियंत्रक विवेक नारायण अखौरी और चास की तत्कालीन सीओ वंदना शेजवलकर को आरोप मुक्त किया गया है। झारखंड बनने के बाद अब तक 1061 नक्सली मारे गए, बचे 83 की तलाश में है जवान। झारखंड में अप्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी, टीपीसी और पीएलएफआई कमजोर पड़ गए हैं। नक्सली वारदातों में कमी आई है। प्रभाव वाले कई इलाकों से नक्सलियों के पैर उखड़ गए हैं। पिछले कुछ वर्षों में पुलिस की ओर से लगातार चलाए गए अभियान की वजह से ऐसा संभव हुआ है। झारखंड बनने के बाद अब तक 1061 नक्सली मारे गए हैं। 3540 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं और 349 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। राहुल गांधी ने कल्पना सोरेन से की मुलाकात, कहा एकजुट होकर जारी रखेंगे न्याय की लड़ाई। राहुल गांधी ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। राहुल गांधी ने कल्पना सोरेन से करीब 20 मिनट तक बात की। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि हम सभी एकजुट होकर न्याय की लड़ाई जारी रखेंगे और जनता की आवाज बुलंद करेंगे। नफरत हारेगी, जीतेगा इंडिया। हेमंत सोरेन द्वारा SC/ST केस के खिलाफ ईडी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। ईडी ने अपने अधिकारियों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत पूर्व सीएम हेमंत सोरेन द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को चुनौती देते हुए झारखंड हाई कोर्ट का रुख किया है। ईडी के अधिकारियों ने प्राथमिकी निरस्त करने के लिए हाई कोर्ट की याचिका दायर की है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 31 जनवरी को केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के कई अधिकारी कपिल राज, देवव्रत झा, अनुपम कुमार समेत अन्य के खिलाफ रांची के SC/ST थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई है। कल मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन मंत्रिमंडल का करेंगे विस्तार। बहुमत साबित करने के बाद मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन कल अपना मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। इस दिन मंत्रियों का शपथ ग्रहण कराए जाने की संभावना है। सरकार का विश्वास मत हासिल करने के बाद सदन की कार्यवाही खत्म होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को दूसरी तरफ ले जाकर बैठ गए और लंबी मंत्रणा की। अपने पॉकेट से एक कागज निकालकर चंपाई सोरेन को सौंपा और करीब 20 से 25 मिनट तक बातचीत की। रांची में अवैध शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़, 7,000 लीटर स्प्रिंट बरामद। उत्पाद विभाग ने अवैध शराब बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। उत्पाद विभाग की टीम ने कार्यवाही करते हुए कांके रिंग रोड स्थित पेट्रोलियम ग्लास फैक्ट्री के पास से अवैध शराब बनाने में उपयोग आने वाले स्प्रिंट बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक उत्पाद विभाग को जानकारी मिली थी कि कांके रिंग रोड के पास अवैध शराब बनाने का काम किया जा रहा है। दिवाकर पांडे नियुक्त किए गए रांची सिविल कोर्ट के जुडिशियल कमिश्नर। देवघर सिविल कोर्ट के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिवाकर पांडे को रांची सिविल कोर्ट का प्रधान न्यायायुक्त नियुक्त किया गया है। इस संबंध में हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल मोहम्मद शाकिर की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। दिवाकर पांडे न्यायिक सेवा के अधिकारी हैं।
झारखंड एसीबी में 10 साल से अधिक समय से पदस्थापित पुलिस कर्मियों का नहीं हो रहा है तबादला। भ्रष्टाचार की जांच करने वाली झारखंड एसीबी में 10 साल से अधिक समय से पदस्थापित पुलिस कर्मियों का तबादला नहीं हो रहा है। एसीबी में वर्तमान में 39 ऐसे पुलिस कर्मी हैं जो पिछले 10 साल से अधिक समय से एसीबी में पदस्थापित हैं। इनमें से अधिकतर कंप्यूटर के जानकार पुलिस कर्मी हैं। झारखंड के शहीदों की जीवनी पर निबंध सह भाषण प्रतियोगिता आयोजित। शहीद वीर बुद्धू भगत स्मारक समिति के मुख्य संरक्षक डॉक्टर परमेश्वर भगत की अध्यक्षता में सोमवार को वीर बुद्धू भगत की 232वीं जयंती सह विकास मेला को लेकर सोमवार की बैठक हुई। इस दौरान 25 फरवरी को प्रखंड स्तरीय स्कूली बच्चों द्वारा झारखंड के शहीदों की जीवनी पर निबंध सह भाषण प्रतियोगिता भारत के स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति में पेंटिंग आयोजित की गई है। हेमंत सोरेन ने कहा, हिम्मत है तो घोटाले के कागज दिखाओ, झारखंड छोड़कर चला जाऊंगा। झारखंड में विधानसभा में चंपई सोरेन सरकार के विश्वास मत पर फ्लोर टेस्ट से पहले सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर षड्यंत्र का आरोप लगाया है। हेमंत सोरेन ने भाषण देते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो ईडी या केंद्र सरकार कागज दिखाए कि मेरे नाम पर 8.5 एकड़ जमीन है, मैं उसी दिन राजनीति छोड़ दूंगा, संन्यास ले लूंगा। हेमंत सोरेन को नहीं मिली हाई कोर्ट से राहत, ईडी से मांगा 4 दिनों के अंदर जवाब। झारखंड हाई कोर्ट में गिरफ्तारी के खिलाफ दाखिल की गई याचिका पर हेमंत सोरेन को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने याचिका पर ईडी से जवाब मांगा है और 9 फरवरी को जवाब दाखिल करने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 12 फरवरी को होगी। राहुल गांधी ने कहा, बोकारो स्टील प्लांट का निजीकरण कर सकती है मोदी सरकार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार बोकारो स्टील प्लांट का निजीकरण कर सकती है। वो धनबाद के बिरसा चौक बैंक मोड़ में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत आयोजित जन की बात को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये न्याय यात्रा नफरत के खिलाफ खड़े होने के लिए। श्री गांधी ने कहा कि देश में नोटबंदी से बेरोजगारी बढ़ी है, जीएसटी में भी खेल हो रहा है, सारे पब्लिक सेक्टर कंपनियों को एक करके निजी हाथों को सौंपा जा रहा है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें।